हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चले गए मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी। एक्चुअली बल्कि आप इसे एक रिक्वेस्ट कह सकते हैं गाइस। क्या आप लोग वीडियो जब देखते हो तो पसंद आते हैं तभी ना वीडियो देखते हो, वरना तो नहीं देखते ना। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्या प्लीज़ आप एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो ना तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। पता है, हम ऑथर सब कुछ लिखते हैं, फिर उसे रिकॉर्डिंग करके एडिटिंग करके आप लोगों के सामने पेश करते हैं ना। जो मेहनत जो हम करते हैं ना, तो आप लोग जब सिर्फ एक लाइक कर देते हो ना, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। पता है आप लोगों को। बस आपका ये पुअर ऑथर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, अगर स्टोरी अच्छा लग रहा है, अगर आप सुन रहे हो स्टोरी, तो प्लीज़ इस पुअर ऑथर के लिए एक लाइक कर सकते हो आप। आई नो कि आप लोग करोगे। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। ज़रूर ज़रूर, आओ आओ ज़रूर, मैं इस दिन के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। ये बोलते ही रियो ने विंग के फेस में एक पंच किया। विंग को प्रिपेयर होने का एक मौका तक नहीं दिया। अचानक से ऐसे ज़ोरदार पंच पाके विंग का सर जैसे घूमने लग गया था। रियो हंसने लग गया था। पता है, तुम्हारे साथ मैच खेलने का मेरा बहुत दिनों का इच्छा था, मेरा बहुत दिनों का विश है ये, तुम्हारे साथ एक मैच खेलना। चलो तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। ये बोलते ही वो विंग का शर्ट का कॉलर को पकड़ते हुए उसे अपने सामने खींच लाया और 2-3 पंच कर लिया और फिर उसके बेली पे एक लात मारा। क्या हुआ लानो जी, शुरू करो जल्दी से। लेकिन विंग जो कि गिर चुकी थी, वो किसी तरीके से उठ खड़ा हुआ था। वो सिर्फ उठ के अपनी जगह पे खड़ा हो चुका था। रियो ने फिर से उसे एक पंच किया और फिर बोला, क्या हुआ, चलो कम ऑन। ये बोल के वो कॉन्स्टेंटली विंग के फेस पे पंच पे पंच करते जा रहा था और विंग वो बस अपने 2 हाथ को अपने फेस के सामने ला के खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि नाकाम ही था। क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, फिर से घमंड है ना। पता है, स्कूल टाइम से मैं तुमसे नफरत करता हूँ। याद है एक बार तुम्हारे डेस्क से एक चिट मिला था, याद है? एग्जामिनेशन टाइम पे वो चिट मैंने रखा था ताकि तुम पास ना हो पाओ। और तुम उस एग्जाम पे फेल भी हो गए थे। चलो 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 जल्दी से उठो उठो उठो। ये बोल के वो विंग के शर्ट को पकड़ के उसे फिर से उठाने लग गया था। क्या हुआ, क्या तुम डर गए? हाँ, बोल के वो विंग के फेस में और 2-3 पंच कर दिया था। विंग के फेस पे निशान बनते जा रहा था। उसके होठों के कोने से खून बह रहा था। विंग ने उसे अपने हाथ से पोंछ लिया, फिर रियो की तरफ देख के एक सरकास्टिकली स्माइल के साथ बोली, हाउ पैथेटिक, मैं सिर्फ तुम्हें दया कर रही हूँ, दैट्स इट। क्या? ये सुन के रियो और भी गुस्से में उसके ऊपर पंच करने लग गया था। विंग तब भी हंस रहा था, हालांकि रियो के हर एक पंच उसके आत्मा तक हिला दे रहा था। वो दर्द विंग दांत पीसते हुए सह रहा था, फिर भी वो अपने फेस पे मुस्कुराहट को बरकरार रखते हुए बोली, बस इतना ही पावर है तुम्हें। अब मुझे समझ में आया, अगर मैं अपना पोजीशन ना छोड़ूं तो तुम कभी भी टॉप नहीं बन पाओगे। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे सामने बेक क्यों नहीं करती, मैं तुम्हारे लिए अपना जगह छोड़ देता। रियो दांत पीसते हुए बोला, बेग और तुम्हारे पास, यू बस्टर्ड सन ऑफ बिच। बोल के वो बहुत गुस्से में विंग को मारना स्टार्ट कर दिया था। लान वांग के वो खूबसूरत से फेस रियो के लगातार पंच पाके उसमें हर एक जगह कट चुका था, बहुत सारे निशान बन चुका था। हर एक पंच के साथ विंग बार बार ज़मीन पे गिर जा रहा था, लेकिन फिर भी रियो उसे बार बार उठा रहा था और फिर उसे मारना स्टार्ट किया था। तुम अभी तक फाइट बैक नहीं करोगे? हाँ, क्यों? विंग हंसा और फिर उसकी तरफ देख के बोला, मैं कहा ना, मैं सिर्फ तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। ये सुन के रियो का जैसे गुस्से का पारा चढ़ ही गया था। बहुत ज़्यादा गुस्से में
वो विंग को अब पागलों की तरह मारने लग गया था। लानवांग जी, तुम्हारा बहुत घमंड है ना? हाँ, किस चीज़ का घमंड है तुम्हें? तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कहाँ पे आके गिराए हूँ? तुम्हें पता नहीं क्या? ये बोल के वो उसके फेस पे कॉन्स्टेंटली पंच पे पंच करते जा रहा था। तुम एक पीस ऑफ केक भी नहीं हो, तुम्हें पता है? मार खाते हुए ही विंग ने जवाब दिया, मैं पीस ऑफ केक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी पोजीशन में आने के लिए मर ही जा रहे हो। विंग को बात करने में बहुत तकलीफ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बात कर रहा था। उसे ये कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तुम्हारी पोजीशन और मैं लूँगा? हाँ, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वैसे भी डिस्ट्रॉय तो कर ही दी हूँ। हाँ, और तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जगह वैसे भी मेरा होगा। तुम नहीं कर पाओगे। अपने बहते हुए खून को पोंछते हुए विंग हल्का मुस्कुराहट के साथ ये बोला। पूरे फेस दर्द कर रहा था, उसके पूरे बदन भी दर्द कर रहा था। मैं नहीं कर पाऊंगा। What the fuck are you talking about, लानवांग जी? मैंने ऑलरेडी ये कर दी है। क्या सच में? क्या नाटक क्यों कर रहे हो लानवांग जी, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? क्या तुम जानना चाहते हो? चलो, अगर तुम सुनना चाहते हो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, बोल के वो विंग को और एक पंच किया। विंग अपने पेट के बल गिर गई थी। विंग के पीठ के ऊपर रियो बैठ चुकी थी और उसके खून से लथपथ फेस को उसके बालों से खींच के ऊपर किया और फिर और एक पंच करने के साथ उठाते हुए बोला, मैं 5 साल पहले तुम्हारे ड्रिंक में ना ड्रग मिलाया था ताकि तुम अपने रट में आ जाओ और उसने तुम्हारे साथ जो ओमेगा को भेजा था उसको रेप करो, लेकिन बदकिस्मत तुमने उसे भगा दिया था। लेकिन फिर भी मैं उस क्लिप को अच्छी तरीके से यूज़ की हूँ, तुम्हें पता है ना? विंग को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने पूछा, इतनी तीनों बात क्यों यूज़ किए? रियो विंग के बालों को और टाइटली पकड़ के उसे फर्श में दे मारा और फिर उठाते हुए बोला, बास्टर्ड, तुम मेरे पापा के ड्रग्स बिजनेस के बारे में जान चुके थे। अगर तुम उस दिन उस ओमेगा को रेप करते ना तो मेरे पापा को 2 मिनट भी नहीं लगता तुम्हें उस कंपनी से हटाने के लिए, लेकिन उस मदरफकर हन ने सब कुछ खराब कर दिया था। और तुम पता नहीं कौन सी ओमेगा के और तुम पता नहीं कौन सी ओमेगा के साथ अपना रट बिता दिया था। ये बात सुनते ही विंग ने हंसते हुए बोला, ओह, इसका मतलब तुम्हारे पापा भी मुझसे डरते हैं। ये बात खत्म भी नहीं हुआ था। रियो ने विंग का बाल खींच के उसे और 2 पंच किया और फिर से उसके माथे को फर्श पे मारते हुए बोला, फाइट बैक यू बास्टर्ड, फाइट बैक। मैं तुमसे सिर्फ लड़ना चाहता हूँ, फाइट बैक। यू आर नॉट क्वालिफाइड। क्या? रियो अब उठ चुका था और फिर उसके पेट में लात मारना स्टार्ट कर दिया था। सब तुम्हें अब नफरत करता है, फिर भी तुम्हें इतना घमंड। सब तुम्हें रेपिस्ट सोचता है, सब तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचता है। तुम मेरे पैर के सामने हो। हाँ, अभी तक तुम इतने घमंडी बने हो। तुम्हें पता है मैं मर्डर नहीं हूँ। तो क्या हुआ? दुनिया को तो पता है ना, दुनिया को मैंने बोला है ये कि तुम रेपिस्ट हो, तुम गुनहगार हो। ये बोल के वो बार बार विंग को लात मारने लग गया था, जैसे कि इतने सालों का सारे भरास वो एक साथ निकल रहा था। सारा प्लान किया था मैंने, कुछ मारने के लिए रेडी नहीं था और फिर मैंने उसे धमकी दी, उसकी बेटी को मार दूंगी। वो रोते हुए, पता है, गिड़गिड़ाते हुए मुझसे बोलने लग गया था, तुम्हारा कोच खुद तुम्हें ना ड्रग्स दिया था, पता है। मैं ना उस कोच को ना मेरे पैर के सामने गिड़गिड़ाने में मजबूर किया था। और वैसे भी वो ड्रग्स तो तुम में असर किया ही था और उसके ऊपर तुम्हारा गुस्सेल नेचर इस चीज़ का और भी ट्रिगर कर दिया था। सबको लगा था कि ये बहुत नेचुरल है क्योंकि तुम वैसे ही बहुत गुस्सेल हो। और उस दिन जो तुमसे मैंने पीटा था ना, जानबूझ के पीटा था। तुमको हेट्रेस के फ्रेम में लाना चाहती थी और खुद विक्टिम बनना चाहती थी। और देखो ना, मैं बन भी गई हूँ। विंग ने दर्द से कराहते हुए बोला, लेकिन तुम फेल हो गए थे। नहीं, मैं फेल नहीं हुई थी लानवांग जी, मैं हरगिज़ फेल नहीं हो सकती। ये बोल के वो फिर से उसको उठा के मारने लग गया था और फिर उसे दूर फेंकते हुए बोला, तुम्हारे ग्लव्स में मैं ही आयरन प्लेट रखवाई थी ताकि सबको लगे कि रेफरी तुम्हारे मारने की वजह से मर चुके हैं। लेकिन वो रेफरी भी बहुत बास्टर्ड था, पता है, वो सिर्फ बेहोश हो गया था और मैं खुद डॉक्टर शू को दे के ना उसको मार डाला था। और उस 5 साल पुराने क्लिप को भी वायरल कर दिया था। और देखो ना,
इस वजह से तुम आज यहाँ पे हो मेरे पैर के सामने, मेरे जूते के नीचे। ये बोल के वो विंग के फेस के ऊपर पैर देके उसे ज़मीन में प्रेस करने लग गया था और फिर उसको अपने पेट के बल लिटा के उसके फेस में लगातार मुक्का मारते जा रहा था। कैसा लग रहा है लान वांग जी, कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हो है ना, तुम्हारे सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहे हो। विंग का बॉडी उसे साथ ही नहीं दे रहा था। उसे लग रहा था वो ये नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे करना ही पड़ेगा। वो खड़ा होना तो दूर की बात, वो हिल भी नहीं पा रहा था, वो ऐसे मर ही जाएगा। लेकिन रियो तो फिर से उठ गया और उसके पेट में और एक लात मारा। उस लात का फोर्स इतना था कि विंग जाके उस दीवार से टकराया था जोर से। विंग को पीठ भी बहुत दर्द होने लग गया था। रियो अपने रोप के पॉकेट में हाथ डालते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहा था। और देखो ना, मैं तुम्हें यहाँ तक ले तो आया और अब भी तुम्हें लगता है कि तुम बच पाओगे। तुम ना क्या कर रहे थे, मेरे अगेंस्ट तुम प्रूफ ढूंढ रहे थे। तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। हाँ देखो ना लान वांग जी, सब तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेट कर रहे थे है ना, लेकिन बडी अब क्या होगा? ये बोल के वो विंग के सामने बैठ चुका था। तुम्हारा सारा आई विटनेस तो मर गया है, मैंने उन लोगों को मार डाला है और डॉक्टर शुभ भाग के मेरे पास आया था, मैंने उसे भी मार दिया है, क्योंकि पता है ना तुम्हें कि मैं बिट्रेल लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करता, वो मुझसे बिट्रेट करे या फिर किसी और से, बात तो एक ही हुआ ना। और डैड ने तुम्हें सिर्फ 15 दिन का समय दिया था और देखो तुम्हारे पास और एक दिन चला गया और 1.5 days बाकी है तुम्हारे पास। क्या करोगे तुम? हाँ डैड तो तुम्हें अब तुम्हारी कंपनी से भी हटा देगा, क्या करोगे तुम अब? ये बोल के वो विंग के फेस के बहुत पास आ चुका था। तभी वो विंग के नेक को सूंघने लग गया था। तुम इतना अच्छा स्मेल क्यों कर रहे हो? हाँ लान वांग जी, कसम से तुम्हारा जो स्मेल है ना, अगर तुम एक ओमेगा होते ना। ये बोल के वो विंग के नेक को लिक कर लिया था। विंग का बॉडी स्टिफ हो चुका था, नफरत से गुस्से से वो कांप उठा था। वो अपना पूरा हिम्मत जुटा के अपने पूरा फोर्स लगाते हुए अपने राइट हैंड से रियो को एक तमाचा मारा। अचानक से इस तमाचे को पाके रियो भी शॉक हो चुका था। तुरंत ही उसने बोला, यू सन ऑफ बिच, तुमने मुझे मारा? यू? ये बोल के वो विंग के उसी राइट हैंड के ऊपर अपने पैर को घिसने लग गया था। विंग भी दर्द से रोने लग गया था। उस वक्त एक साथ कितना सारा लात घुसे उसके ऊपर पड़ा था, विंग को सच में याद नहीं। विंग को सिर्फ यही पता था कि उसको काम रहना पड़ेगा, उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। इसका अंत कहाँ पे उसे सच में नहीं पता। शायद ही वो आज यहाँ से जिंदा लौट पाएगा, लेकिन लानजान, वो उसके ऊपर से सारा एलिगेशन अब तक शायद हट चुका है। मेरा लानजान अब तक सबके सामने बेकसूर साबित हो चुका है। उसके फेस में एक मुस्कुराहट था और इस मुस्कुराहट को देख के रियो मारना बंद कर दिया था और वो क्यूरियस होते हुए बोला, बड़ी खुशी किस बात की? हाँ, अपनी जिंदगी का आखिरी पल को मुस्कुराते हुए मरना चाहते हो? सही है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अगर तुम मुस्कुराते हुए मरना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि मैं आज तुम्हें मारने जा रहा हूँ। ये बोल के वो और एक पंच किया। विंग तब भी हंस रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ, उसने फिर से विंग के उसको बाल से उठाते हुए उसका सर दीवार पे मारा और फिर बोला, बोलो तुम क्यों हंस रहे हो, बोलो। रियो अपनी बात खत्म किया ही था, उसने हंसते हुए बोला, थैंक्स हेल्प करने के लिए। मतलब ये बोल के उसने अपने हाथ की उस घड़ी की तरफ इशारा किया। सब कुछ अब तक शायद लाइव टेलीकास्ट हो चुका है, सब कुछ इतनी देर से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, अब भी हो रहा है। सबको सारी दुनिया का पता चल गया है रियो, तुम्हारे और तुम्हारे पापा के सच। विंग के मुंह से कांस्टेंट खून निकाल रहा था, वो खून की वॉमिटिंग करते जा रहा था। रियो को एक पल लगा सब कुछ समझने में और तुरंत ही गुस्से से वो पागल हो चुका था। वो पागलों की तरह उसे मारने लग गया था।
उसके चेस्ट के ऊपर बैठ के वो कांस्टेंट उसको मुक्का मारते जा रहा था। विंग को पता था कि शायद आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी उसके फेस पे एक मुस्कुराहट था अपने लानजान के लिए। तभी अचानक से उस रूम का दरवाज़ा खुल चुका था। रियो भी रुक चुका था। उसने पीछे मुड़ते हुए देखा, बहुत सारे पुलिस अंदर आ रहे हैं। रियो डर चुका था। विंग ने अपनी धुंधली नज़र से देखा, अंकल हान उसके तरफ आगे बढ़ रहा है। वांग जी, मेरा बेटा। विंग बस यही सुना था लास्ट, और उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। पता नहीं कितना समय हो चुका था, लेकिन विंग जब अपनी आंखें को खोला तब सामने अपने बहुत जाने पहचाने एटमॉस्फेयर को देखा। अपना बहुत जाना पहचाना सीलिंग। ये सीलिंग वो जानता है। जाने पहचाने एहसास को फील करते ही उसने अपना नज़र को घुमाते हुए चारों तरफ देखा। ये वो कमरा नहीं है जिस कमरे में वो 4 महीने से थे, या फिर आयमा के घर भी नहीं है, या फिर लानवांग जी का बंगलो तक नहीं है। ये उसका गांव है। विंग गांव में लौट आया है। तभी विंग ने सुना दरवाजे के बाहर से कोई दरवाजे को पीट रहा है। आई यू लेजी ब्रैट, अगर तुम अभी तक नहीं उठे ना तो मैं। पूरा 4 महीने के बाद उसने चैंग की आवाज़ सुना था। विंग तुरंत ही उठ चुका था और दरवाजे को खोल लिया था। अचानक से दरवाज़ा को खोलते हुए देखकर चैंग भी शॉक हो गया था। क्या हुआ आज पहली बार में ही? लेकिन उसने अपना बात फिनिश तक नहीं किया था। विंग ने उसे कस के गले लगा लिया था। गग्गा 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 गग्गा। चैंग थोड़ा शॉक हो गया, लेकिन उसने भी हक बैक किया और अपनी राइट हैंड से उसको सर को सहलाने लग गया था। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा है? कुछ नहीं गग्गा। विंग ने अपने सर को हिलाते हुए शेक किया। ठीक है, तो फिर जल्दी आओ। हाँ। लेकिन तभी यानली ने भी बुलाया, आशियन, आ चैंग जल्दी। अपनी शिजे का आवाज़ इतने दिनों बाद सुन के विंग खुद को रोक नहीं पाया। वो तुरंत ही चैंग को छोड़ के यानली की तरफ भाग चुकी थी। वो यानली को भी हक कर लिया था। यानली भी थोड़ा शौक हो गई थी, लेकिन फिर उसने बोली, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम लौट आए। विंग थोड़ा शौक हो गया था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं। हंसती हुई यानली ने विंग के बालों को उसके कान के पीछे टक किया और फिर बोला, जाओ जल्दी से रेडी हो के आओ, मैं तुम्हारा लोटस फ्रॉक रूप सूप बनाती हूँ। विंग जल्दी से फ्रेश हो चुका था और फिर ब्रेकफास्ट टेबल में आ गया था। शिजे जल्दी दीजिए ना, मैंने सूप को बहुत मिस किया है। यानली ने उसे कुछ नहीं बोली, तो बोल को पूरा फिल करते हुए सूप दी। जल्दी जल्दी में विंग उस सूप को पी रही थी। ब्रैट धीरे पियो ना, क्या है? वो तीनों ब्रेकफास्ट कर रही थी। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद चैंग अपने साइकिल लेके बाहर चले गए थे काम में। विंग तब यानली के साथ सारा डिशेस साफ करने लग गया था। आशियन, हाँ शिजे, हाँ शिजे, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? ज़रूर। वो दोपहर बहुत खूबसूरत था। विंग को सब कुछ पहले जैसा मिल गया था। सब कुछ खूबसूरत था। रात तक बहुत अच्छा था सब कुछ। रात में डिनर में बहुत दिनों बाद वो अपने गगा और शिजे के साथ बैठ के बातें किया था। बहुत बातें, ढेर सारी बातें। वो सच में बहुत मिस किया था। इतने दिनों बाद उसे लग रहा है कि उसको सुकून मिल रहा है। इतने दिनों बाद वो अपना खुद का जिंदगी जी रहा है। इतने दिनों बाद फाइनली वो अपनी ज़िंदगी में वापस लौट आ चुकी है। लानजान के ऊपर भी सारा एलिगेशन शायद अब तक हट चुका है। विंग ये सब सोच रहा था अपने विंडो के सामने खड़े होकर। लेकिन तभी लानजान के बाद जब भी उसने याद किया, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। लानजान की हालत वो कैसे भूल सकता है? लास्ट टाइम जब उसने अपनी आंखें को बंद किया था तब उसका हालत नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अगर अपने शरीर में वापस आया है तो उसका मतलब लानजान अपने शरीर में वापस क्या है? तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गया था। वो कैसा है? तुम कैसे हो लानजान? क्या मुझे लानजान को कॉल करना चाहिए, लेकिन नंबर शिट, मैंने
मैंने नंबर तक नहीं लिया, मुझे तो लानजान के नंबर तक नहीं पता। हाँ, टीवी। उसने तुरंत ही टीवी ऑन कर दिया था। न्यूज़ में तो सब कुछ मिलेगा ही, है ना? लेकिन कोई भी चैनल पे ऐसा न्यूज़ क्यों नहीं था? ये तो बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ में आना चाहिए था ना। उसने बार बार सारे न्यूज़ चैनल को घुमाते हुए, चेंज करते हुए देखने लग गया था, लेकिन नहीं, कोई भी चैनल पे ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं था। क्या हो क्या रहा है? उसको बहुत टेंशन होने लग गया था। अंकल, हाँ, उनका नंबर मुझे याद है। उसने तुरंत ही अपना फ़ोन ढूंढने लग गया था। मेरा फ़ोन कहाँ गया? थोड़ा ढूंढने के बाद ही अपने बुक के टेबल पे उसे अपना फ़ोन मिल गया था। उसने मिस्टर हन को कॉल कर दिया था, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा है? लाजन, तुम ठीक तो हो ना? मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? मुझे अब इतनी रात में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं सुबह होते ही मुझे जाना पड़ेगा। उस रात उसने एक पल के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया था। सुबह होते ही उसको जाना ही पड़ेगा। तब शायद सूरज भी नहीं उठा था। वो रेडी हो चुका था और अपने अलमारी के ऊपर से अपने पिगी बैंक को नीचे ला लिया था। उसे नीचे लाकर जमीन में फेंक दिया था। पिगी बैंक टूट गया था। जमीन में बैठ के वो उस पैसे को गिनना स्टार्ट कर दिया था। बचपन से उसे पैसे जमाने की आदत है और ये पैसा वो बहुत दिनों से जमा की है। जो भी हो, जो पैसा हुआ है, इससे तो उसका आने और जाने का खर्चा हो जाएगा ना। यही है बस, और क्या चाहिए। उस सारा पैसा बैग में ले लिया था और फिर बाहर जाने ही वाला था, तब भी उसने देखा कि यानली गेट के पास खड़ी हुई है। विंग डर गई थी। शीशे, आशन, कहाँ जा रहे हो? वो शीशे, मैं बेंजिंग जानी हूँ। आज ही लौट आऊँगी, थोड़ा काम है। यानली ने एक डीप ब्रीथ ली और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वो अच्छा था। शिजे भी उसे प्यार करता है। विंग का आंखें बड़ा हो चुका था। शिजे, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। शायद सन के कारण, लेकिन जो भी हुआ था शायद सन जानबूझ के ही किया था। इसके पीछे ज़रूर कुछ कारण तो होगा ही। लेकिन शिजे, आशन, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? मैं विंग का गाल शर्म के मारे लाल होने लग गया था। वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, सिर्फ थोड़ा गुस्सैल है। कोई नहीं। और चैंग के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं और जब वो लड़ाई में हार जाते हैं और मेरे लैप पे आके अपना फेस रैप करती है बिल्कुल एक पपी की तरह। विंग भी अत्थर मुस्कुरा रहा था। ऐसा क्या नाम है? लानसान, आशन, केयरफुल। हाँ शिजे। ओह, रुको। ये बोल के याली तुरंत ही भागते हुए किचन रूम में चला गया था और कुछ ही पल बाद बॉक्स लेके आई। ये उसका पसंदीदा फ्राइड लोटस सीड है, उसे बहुत पसंद है। ये उसे देना, ठीक है? विंग ने उस बॉक्स की तरफ कुछ देर देखा और फिर अपने सर हिलाते हुए नोट किया। बॉक्स को वो ले लिया था और फिर बेंजिंग के लिए निकल पड़ा था। तो बस आज का पार्ट यही तक था। तो क्या लगता है, क्या विंग सब कुछ साबित तो कर दिया था ना? तो फिर कोई न्यूज़ चैनल में क्यों कुछ नहीं है? क्या हुआ है? और लानजान, वो ठीक तो है ना? विंग तो अब बेंजिंग जा रहा है, वो दोनों आमने सामने होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होते हैं। तो वो तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें स्टोरी को फॉलो करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।